हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर देखिएगा हम जो टेंस की एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइज को लेकर के चल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने इससे पहले आप लोगों को अपनी 10th और 12th क्लास की जो डेस वर्क थी उन डेस वर्क के अंदर जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन दिया था वो सारा का सारा आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अब मेरा मानना है कि वो टॉपिक मैंने जो आपको करवाए हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा सकूं। इसलिए आज की अपनी इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं दोस्तों? टेंस से रिलेटेड। आप एक बार ईमानदारी से अगर अपने इस वीडियो को देख लेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि जितना भी अपना टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक है चाहे वो कौन सी भी क्लास का हो वो सारा का सारा आपका एक इस सिंगल क्लास के अंदर ही क्लियर हो चुका होगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शी फाउंड मी आफ्टर शी फिर ब्लैंक उदयपुर और ब्रैकेट में दे दिया रीच। देखिएगा, जब मैंने आपको टेंस का टॉपिक करवाया उस टाइम पे साफ साफ बता रखा है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो सेंटेंसेज आफ्टर से जुड़े हुए हों और आफ्टर से अगर सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसमें आती है हमेशा V2 यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, और सेकंड जो ब्लैंक होता है उसके अंदर हमेशा हैड और V3 आता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या भरेंगे अब सी के साथ में हैड और रीच की V3 क्या हो जाएगी दोस्तों? रीच्ड। क्लियर हो गई बात? अगर आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो पहले V2 बाद में हैड और V3, और बिफोर से अगर जुड़ा हुआ है तो पहले हैड और V3 और बाद में V2। अगला सेंटेंस देखो, SNG सर फिर ब्लैंक अस इंग्लिश एवरीडे। देखिएगा एक एडवर्ब पकड़ में आई एवरीडे, और एवरीडे जो होता है ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है दोस्तों? ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप कौन सी वर्ब लगाएंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे टीच की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? टीचेज। देखा दोस्तों क्या हो गया हमारा? SNG सर टीचेज अस इंग्लिश एवरीडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई फिर ब्लैंक टू अजमेर विद मिस्टर रवि येस्टरडे। एक एडवर्ब पकड़ में आई दोस्तों येस्टरडे, और येस्टरडे जो होता है ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है? पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर तो हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म जब आप गो की बनाओगे तो गो की सेकंड फॉर्म होती है मेरे प्यारे दोस्तों वेंट। आई वेंट टू अजमेर विद मिस्टर रवि यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वी फिर ब्लैंक आवर कोर्स ऑलरेडी। देखिएगा एक एडवर्ब पकड़ में आई ऑलरेडी, और ऑलरेडी जो होता है वो कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर तो आपको पता है हैज हैव और V3 आती है। तो आपको पता होना चाहिए V के साथ में क्या लगाओगे यहाँ पे? हैव। तो ये लीजिए हैव, और रिवाइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिवाइज्ड। इज दैट क्लियर? वी हैव रिवाइज्ड आवर कोर्स ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, राम फिर ब्लैंक फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। एक एडवर्ब पकड़ में आई दोस्तों येस्टरडे, और येस्टरडे जो होता है वो तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के अंदर हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म में। तो अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? अराइव्ड। ये लीजिए मेरे दोस्तों अराइव्ड। राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई येस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी फिर ब्लैंक हर वर्क बिफोर अली
केम। अभी अभी मैंने आपको शुरुआत वाले सेंटेंस के अंदर बताया था कि अगर बिफोर से कोई सेंटेंस जुड़ रखे हों तो हमेशा याद रखिए पहले वाला जो ब्लैंक होता है उसमें हैड और V3 आता है और दूसरे वाला जो ब्लैंक होता है उसके अंदर है V2 आता है। तो देखो दूसरी साइड के अंदर है कम की सेकंड फॉर्म केम दे रखी है तो पहले वाले ब्लैंक में क्या हो जाएगा हैड और V3। तो ये लीजिए शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो ही यूजुअली फिर ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ब्रैकेट में दे दिया गेट। एक एडवर्ब पकड़ में आई मेरे तो यूजुअली, और यूजुअली जो होती है वो कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है दोस्तों, वो होता है प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी लगाओगे फिफ्थ, तो गेट की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी गेट्स। ये लीजिए ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है वी फिर ब्लैंक हियर सिंस 2014 ब्रैकेट में दे दिया लिव। देखिएगा सिंस 4 के साथ में अगर कभी भी टाइम लगा करके दे दे तो आने वाला जो टेंस होता है वो हमेशा कौन सा होता है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म। तो वी के साथ में क्या लगाओगे यहाँ पे हैव बीन लगा दिया, और मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी लिविंग। ठीक है ही वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। नेक्स्ट सेंटेंस देखो रिमूव योर शूज आउटसाइड, अपने जूते बाहर निकाल दो। एज आई फिर ब्लैंक द फ्लोर जस्ट नाउ। देखिएगा दोस्तों इस सेंटेंस के अंदर है आपको दो एडवर्ब मिली, एक तो जस्ट और एक है नाउ। जस्ट जो होती है वो तो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और नाउ जो होती है वो होती है मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सर अब कौन सी लगाऊं आप बताओ। सीधी सी बात है दोस्तों पहले आओ पहले पाओ। तो पहले किसकी आई है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट की है तो पहले उसी को आप फिलअप कर दो। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो आई के साथ में क्या लगाओगे हैव, और मेन जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मोप्ड। क्लियर हो गई बात हैव मोप्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है ए स्टिच इन टाइम फिर ब्लैंक 9 ब्रैकेट में है सेव। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी कि डूबते हुए को तिनके का सारा काफी होता है। ये वो सेंटेंस है, और प्रोवर्ब है या कहावत है तो सीधी सी बात है कौन से टेंस में लिखी जाएगी प्रेजेंट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर तो हमेशा या तो V1 या V5, तो कैसी लगाओगे यहाँ पे V5। किसकी बात है ए स्टिच की बात है, तो इसलिए क्या लगाओगे यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म में सेव्ज। ए स्टिच इन टाइम सेव्ज 9। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा प्रियंका फिर ब्लैंक ऑल द क्वेश्चंस परफेक्टली। आगे वाला सेंटेंस बता रहा है द पैनल हैड टू सेलेक्ट हर। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस ने मुझे बताया कि सेंटेंस कौन से टेंस का है पास्ट का। और अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो एक जगह अगर पास्ट है तो इसका मतलब पूरा का पूरा पास्ट में ही चलेगा, एक जगह अगर प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा प्रेजेंट में ही चलेगा, एक जगह अगर फ्यूचर है तो पूरा का पूरा फ्यूचर में ही चलेगा। तो यहाँ पे पास्ट है इसका मतलब यहाँ पे भी पास्ट है, और पास्ट के अंदर तो वर्ब की कैसी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आंसर की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों आंसर। ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा राहुल एंड हिज फैमिली फिर ब्लैंक इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स। देखिएगा
टाइम दे दिया फॉर 2 वीक्स और एक एडवर्ब और भी दे दी नाउ। तो सर वही बात आ गई कि टाइम दे दिया, इसका मतलब तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और नाउ दे दिया, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बताओ कौन सा काम में लेऊं। अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तो 3 होते हैं मेरे दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, नाउ दिया है। और नाउ दिया है तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो उसमें क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिएगा, राहुल एंड हिज फैमिली, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, हैव बीन। तो ये लो हैव बीन। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आपने देखा राहुल एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रैवलिंग इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। बोलिए ये जितने क्वेश्चन हैं ये सारे समझ में आए या नहीं आए। अब आगे चलते हैं, हमें देखिएगा किस तरीके से, बहुत शानदार ढंग से देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शंकर फिर ब्लैंक व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि वेन से 2 सेंटेंस जोड़ रखे हैं, एक तो इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। याद करिएगा, जब आपको यहाँ पे V2 दे रखा है, वेन वी वेंट टू हिज हाउस है, जब हम उसके घर गए, तो गए तो वो क्या कर रहा होगा, कुछ वो कर रहा था। क्या कर रहा था, खेल रहा था। शंकर वॉज प्लेइंग, शंकर वॉज प्लेइंग व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई ऑफन फिर ब्लैंक बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। एक एडवर्ब पकड़ में आई ऑफन, और ऑफन जो होता है वो कौन से टेंस की बात होती है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल की। और प्रेजेंट सिंपल में आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, प्ले। आई ऑफन प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन हैज नॉट फिर ब्लैंक येट। याद करो दोस्तों, मैंने जब आपको टेंस का टॉपिक करवाया उस टाइम पे आपको साफ साफ बताया था कि जब भी आपको येट एडवर्ब मिलती है तो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज और हैव। पहले से लगा के दे रखी है तो हैज और हैव के बाद तो आने वाली वर्ब की केवल थर्ड फॉर्म ही होती है। तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट। द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट येट। नेक्स्ट सेंटेंस है, द फार्मर फिर ब्लैंक हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। देखिएगा, बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के दूसरी तरफ क्या होता है, हमेशा हैड और V3। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपने क्या भरा, हैड, और डिवाइड की V3 क्या हो जाएगी भाई, डिवाइडेड। द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल वाइल ही फिर ब्लैंक द बस। ये सेंटेंस भी अपने ऊपर वाले सेंटेंस की तरह से ही है कि वाइल जो है, इस वाइल वाले सेंटेंस के अंदर हमेशा आपको क्या करना होता है, वॉज वरे ING फॉर्म। तो यहाँ पे क्या दे दिया, V2। राजीव ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, राजीव ने अपना मोबाइल गिरा दिया, कब, वाइल ही वॉज बोर्डिंग द बस, जब वो बस में चढ़ रहा था। ही वॉज बोर्डिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है,
प्लीज अवॉइड फिर ब्लैंक हियर, इट इज ए लाइब्रेरी। अरे ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ बातें बंद करो। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टॉक, जो कि एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हमें अब वर्ब नहीं भरनी, वर्ब तो हमें ऑलरेडी दे रखी है। और वर्ब के बाद में हमें क्या भरना है, यहाँ पे इस वर्ब को यहाँ पे हमें किस में चेंज करना है, नाउन में। तो यहाँ पे टॉक की जब नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, टॉकिंग। प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, कृपया यहाँ बातें बंद करें। इट इज ए लाइब्रेरी, ये एक लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है नीतू फिर ब्लैंक हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट। देखिएगा बिफोर से सेंटेंस जुड़े हुए, एक तरफ V2 है तो दूसरी तरफ हैड और V3। तो ये लीजिए नीतू हैड कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, हर पेंटिंग बिफोर सी वेंट टू मार्केट। और अब लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टमैन फिर ब्लैंक द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया दोस्तों, डिलीवर। अगर आपने सच्चे दिल से मेरे साथ पढ़ा है तो आज के बाद आपको एक काम करना है कि ये जो लास्ट का जो क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, लास्ट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर अगर आपको आता है और आपने बहुत शानदार तरीके से ये चीजें अगर पढ़ी हैं, देखी हैं दिल लगा के, तो इस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, अगर आप हकीकत में वीडियो को देखते हैं और आपने वास्तव में ये चीजें सीखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस लास्ट जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर जरूर बताएंगे। अगर आपने बताया या ना बताया वो आगे देखेंगे, मैं अगली जो वीडियो होगी इसके अंदर उसका जो आंसर है वो आंसर आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखिएगा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने वीडियो से चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मिलने वाली जो नई नोटिफिकेशन होती है वो आपको जरूर मिलती रहे। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये जितने भी वीडियोज हैं इन वीडियोज को आप 1 बाय 1 करके देखिएगा, और सिर्फ आपके लिए मैं चाहता तो मैंने अपना जो फर्ज था वो पूरा कर दिया था कि आपकी जो डेस्क वर्क है वो डेस्क वर्क मैंने कंप्लीट करवा दी, मेरा काम खत्म। लेकिन नहीं, ये जो सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं अब बिल्कुल अलग अलग टॉपिक में, एक बार आपका टेंस है, एक बार आपका एक्टिव पैसिव, एक बार आपका नरेशन, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं हर एक डेस्क वर्क के अंदर वो सारे के सारे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप बिल्कुल दिल लगा करके इन चीज़ों को देखते रहिएगा। ये वीडियो यहीं पे अपनी ख़त्म करते हैं अपन, जिसके अंदर मैंने आपको आज 5 मॉडल पेपर के जो ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं, जो टेंस वाले क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक साथ करके दे दिए। अगले जो 5 मॉडल पेपर होंगे वो कल की वीडियो में अपने जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप बिल्कुल एकदम से खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी इन वीडियोज़ को देखते हुए अपने आनंद के साथ में पढ़ाई को जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।